हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है और 4 नंबर में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 1 और गुणनफल 240 है। तो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे, सिर्फ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, यानी दो संख्याएं पूछ रहा है। तो क्या करना है, ऐसी दो संख्या बताना है कि जिनका अंतर कितना हो 1, यानी इनका घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 240 आना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, फिर दो संख्याएं क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे y। ठीक है ना बच्चों, पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y मानेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त। क्या कह रहा है, जिनका अंतर कितना है, 1 है, यानी दो संख्याओं का अंतर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 1 है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और y। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x और y। अंतर कह रहा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। कितना है, 1। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है ना बच्चों, क्या दे देंगे इसको, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त। ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर बड़े ध्यान से ये भी देख लीजिए, इसको इस साइड ले जाएंगे। यहाँ पर x का मान निकालेंगे। x का मान क्यों निकालेंगे, अभी बताएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 और ये देखिए माइनस में है, यहाँ पर क्या में आ जाएंगे, प्लस में। ठीक है ना। यहाँ पर द्वितीय शर्त लिख दिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, बड़े ध्यान से, और गुणनफल कितना है, 240, यानी इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 240 है। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 240 है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी, x और y। गुणनफल कह रहा तो यहाँ पर क्या आएगा, गुणा। कितना है, 240 है। तो x और y का मान कितना आ जाएगा, 240। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, x का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है ना। जो x आया है यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर जो x का मान है तो यहाँ पर रख देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना बच्चों, क्या भी लिखेंगे, तो 2 क्या है, समीकरण नंबर x y बराबर कितना है, 240। ठीक है ना बच्चों, कितना है, 240। तो x की जगह पर कितना रख देंगे, 1 प्लस y। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस y। यहाँ पर गुणा में कितना है, y बराबर कितना है, 240। अब इसका गुणा करेंगे, देखिए 1 से y का करेंगे तो y आ जाएगा, y का y से करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है, बराबर में 240 है। ठीक है ना बच्चों, कितना है, 240। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ी घात को लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे, छोटी घात को। अब देखिए जी यहाँ पर प्लस में, तो इस साइड क्या में आएंगे, माइनस में। तो कितना हो जाएगा, 240। अब देखिए यहाँ पर 240 की आवाज गुणन करना है कि प्लस का 1 मिले। ठीक है ना, कितना मिले, प्लस का 1। तो यहाँ पर साइड में कर देते हैं
240 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 आ जाएगा, 120 आएगा। 2 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 3 5 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पर कितना है, 16। देखिए 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा, ठीक है ना बच्चों। कितना आएगा, 240। तो यहाँ पर क्या आएगा, y² प्लस 16 y माइनस 15 y माइनस 240 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, दो संख्याओं के जोड़ा बनाएंगे। इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन y आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, y प्लस 16 बचेगा, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 15 आएगा। देखिए माइनस का 15 कॉमन लिया तो यहाँ पर जी प्लस का हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 16 बार, बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस 16 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y माइनस 15 बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस 16 बराबर 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, y प्लस माइनस है, यहाँ पर कितना है, माइनस बराबर या कितना है, 0 आएगा। y माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जी प्लस में तो साइड क्या में जाएंगे, माइनस में। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर प्लस का 15, क्योंकि जब माइनस में तो प्लस में हो जाएंगे। तो y का मान कितना आ गया है, 15, क्योंकि ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 को बड़े ध्यान से क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 1 है। तो इसमें रख देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने का और समीकरण नंबर 1 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या देखिए, x माइनस वाई का मान कितना आया, 15 बराबर 1। तो देखिए जो माइनस में तो साइड क्या में चले जाएंगे, प्लस में। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 15। तो x का मान कितना आ जाएगा, 16। तो देखिए y का मान कितना आया है, 15, x का मान कितना आया है, 16। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240, और इनका अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अपना आंसर कैसा है, सही है। तो वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट में बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।